कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी है पर फिर भी अच्छी है ना। नेचुरली कुछ भी पुराना नहीं लग रहा था। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत शांति है। इसलिए कहते हैं कि शहर गर्लफ्रेंड जैसा है और गांव माँ जैसा है। ए, क्या शोर मचा के रखा है? ओहो, क्या सही बात बोली है आपके भैया ने। उनको खेलने दो। घर में कोई नहीं है क्या? कौन चाहिए आपको? वो बुड्ढी कहाँ पर है अभी? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? आँख से खाएगी क्या? क्या कर लेगी? वो बुड्ढी इतनी अच्छी लगती है। बहुत नाटक कर रही है वो। उसे बोलो चुपचाप रहने के लिए। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ओह, शहर से जो बहू आई है वो तुम ही हो क्या? तुम्हारे आने से जोश बढ़ गया बुड्ढी का। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बक रहा है? क्या हुआ रूपा? घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, सीधी बात करते हैं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। लक्ष्मी जी माँ जी। इसको अंदर किसने आने नहीं दिया? पता माँ जी। कोई मुझे रोक सकता है क्या? मेरा मन हो गया, मैं आया। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या काम है तुम्हें यहाँ? तुझसे ही काम है बुढ़िया। हाँ? शहर से बच्चे आ गए तो तेरा जोश बहुत बढ़ गया है क्या? मतलब तुझे वो लक्ष्मीपति ने भेजा है क्या? बिल्कुल सही समझा। तुझे तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। बकवास बंद करो, यहाँ पर क्यों आए हो? भैया, वो देखने में पागल की तरह है, उससे क्या बातें करना। सूर्या! नहीं माँ जी, वो घर पे नहीं है। जरूरत होने पर ये घर पे नहीं होता। क्या हुआ? नौकर के साथ भागने की सोच रही हो क्या? भाग के तो दिखाओ। क्या चाहिए तुझे? तुम सब अभी के अभी शहर चले जाओ। और तुम्हारी सारी संपत्ति लक्ष्मीपति को मिलनी चाहिए। और इस बुड्ढी को घर छोड़कर जाना होगा। और बताओ, उतना ही है ना या और भी कुछ चाहिए? मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। माँ, नाग भैरवी, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे पाप हो गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? दादी के पैर पर गिर जाओ, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। माफ कीजिए माँ जी, माफ कीजिएगा। मैं उस लक्ष्मीपति की बातों में आ गया। उसने मुझे लालच दिया तो मैं उसका साथ देने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ उठो, कर दीजिए। उठो। उस लक्ष्मीपति ने चाल खेली माँ, लेकिन आप डरिए मत। ये नाग माता जब तक आपके घर में है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, देखिए, इस बच्ची की हंसी देखिए। गुस्सा करती है तो साक्षात नाग भैरवी लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए।
मल्लाना तुम जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मालातम्मा, कौन है आप? आप कौन हैं? फनिंदर मेरे जीजाजी हैं और रूपा मेरी बहन है। ओहो, तो तुम फनिंदर के साले हो। आप कोई भी हैं, जरा संभाल के बात करिए। अरे तुझे क्या इज्जत देनी, मेरा बेटा इस घर का गोद लिया हुआ बेटा है। ओह, तो लक्ष्मीपति तुम ही हो। ओहो, तो मेरा नाम तक जान गए हो तुम। तुम्हारा नाम भी पता है और तुम्हारा चरित्र भी। ठीक से बर्ताव करोगे तो अच्छा रहेगा। कौन हो तुम और मुझे क्या मर्यादा सिखा रहे हो? जब घर पर कोई नहीं है उस समय आके औरतों पर अपना बर्ताव दिखाना बड़ी बात नहीं है। इज्जत से बात करो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। मुझे धमका रहे हो क्या? धमका नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। वैसे भी तुझसे क्या बात करनी। अगर बुआ के सामने गलत बर्ताव किया तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। बेटा रमेश, उससे क्या झगड़ा करना, वो तो पागल है। किससे क्या बात करनी है ये नहीं जानता। मेरी बात मानो, तुम अंदर जाओ। चलो जाओ अंदर। भैया अंदर जाओ। चलो प्लीज, चलो अंदर। मर्यादा के बारे में हम क्या जाने मालातम्मा, आप ही जानती हैं। देखिए तो, घर पर आए मेहमान के साथ सुनवाना आपकी मर्यादा है। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो अब तक क्या हुआ होता पता है आपको? रहने दीजिए, मेरा बेटा कहां पर है? मुझे क्या पता, कल गया था यहाँ से, अब तक नहीं आया है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। मतलब मैंने लॉयर के द्वारा नोटिस भिजवाया, इसलिए गुस्से में मेरे बेटे को छुपाकर मुझे धमका रही हो क्या मालातम्मा? तेरे बेटे को छुपाने से मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी क्या वो कोई छोटा बच्चा है कि मैं उसे छुपा दूं? तेरे जैसी ही उसमें बहुत सारी आदतें हैं। क्या जाने कहाँ होगा, क्या कर रहा देखो होगा। मालातम्मा, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ये सब मुझे नहीं पता। मैंने कहा था मेरे बेटे को कल सुबह तक भेजना होगा। अब मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। मुझे लगता है मेरे पास पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बेटे को सही सलामत मुझे सौंपोगी या पुलिस स्टेशन जाकर जेल में रहना चाहती हो, सोच लो। चलता हूँ।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? सोनी, हमारे घर आए हो? कैसे हो तुम? अब जाओ। माँ, नाग भैरवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर देना माँ। माँ, मेरे पैर मत पड़ो, मेरी दादी के पैर में गिर जाओ, उनसे माफी मांगो। नागराज को मानने वाले को वो कुछ नहीं करते। अरे रे, ये क्या? ये गले में क्यों डाल रही हो? देखो रूपा। अरे अरे एपी, बच्ची ने नागराजा को अपने गले में डाल दिया। दे दो लगता बेटा। है बच्ची के हाथ में नाग रेखा है। बच्ची दो के बेटा साथ उसे। नागराज बच्ची बहुत से खुश साथ ले है। लो, कहा ना, देखो तुम सुन कितने क्यों नहीं रहे प्यार हो? से बच्ची ले के लो। गले में है। क्या हुआ दीदी? क्या बात करना चाहती हो? बोलो दीदी, क्या हुआ है? आप में से कोई भी मेरी फीलिंग समझ नहीं रहा है। तुम बोलोगी तब समझेंगे ना। माँ को बोला तो मजाक की तरह समझ के छोड़ दिया। हम ऐसे नहीं करेंगे। क्या है बताओ ना। हरी के साथ थोड़ी देर पहले चेस खेलने वाली सोनी नहीं है। फिर कौन है? ये तो कोई और है। क्या बोल रही हो भाभी? ऐसे कैसे हो सकता है? इंद्रानी ही चेस खेल रही थी ना। यही कंफ्यूजन है आपके और मेरे बीच। दीदी, आप कंफ्यूज होकर हमें भी कंफ्यूज कर रही है। बात क्या है? देखो मेरी बात सुनो। वहां सोनी की जगह किसी सांप को देखा था मैंने, और वहां पे एक बच्ची भी थी।
सांप को और बच्ची को दोनों को देखी ना। ये कोई मजाक नहीं है नीलू, मैं सच बोल रही हूँ। अरे मजाक नहीं है तो क्या है? कभी सांप बोलती हो, कभी बच्ची बोलती हो। क्या हुआ है आपको? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखो, मैं माँ की कसम खा के कहती हूँ, सोने की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोने की जगह वहाँ पे सांप को देखा है, एक सांप को देखा है। क्या हुआ नीलू? भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? दीदी को भी पंडित की बेटी की तरह स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है शायद। किसी हाँ। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना ही सही रहेगा।
वो मांत्रिक दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा था जीजा जी। नागा निधि के बारे में पूजा करके बहुत भरोसेदायक जवाब दिया है। उसके बोलने का तरीका देख के लगता है जरूर ऐसा ही होगा, पर इंसान की बलि चाहिए कहाँ है, वो बात है। बातों का तो नहीं पता, इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जेल में बैठकर पूरी जिंदगी संगीत गाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जीजा जी? और कैसी बात करूं? हाथ के बीच में आग रखकर नाच रहे हो तुम, हैं? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आप हमेशा से ऐसे ही हैं जीजा जी, बोलने तक जान ले लेंगे और बोलने के बाद आप अपना भाषण शुरू कर देंगे। क्यों बोल रहा, समझने की कोशिश करो। उम्र में तुमसे बड़ा हूं मैं। ऐसी चीजें चुपचाप करनी चाहिए। पीने के बाद तो इंसान नहीं रह जाता है, पीने के बाद तो सब कुछ उगल देता है। ऐसे विषय अगर बाहर आ गए तो तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता है। अरे वो मुझे नहीं पता है क्या? पता है, इसलिए 6 बार जेल जा चुके हो तुम। अब तो संभल कर रहो। उस निधि के बारे में वैसे भी बहुत लोग बातें कर रहे हैं। सुनो, वो निधि सच में है। हमारी किस्मत अच्छी है तो पीढ़ियों तक बैठकर खाएंगे, इतनी संपत्ति मिलेगी हमें। और अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बोलने के लिए पूछा तो मुंह खोलकर गालियां सुनाई किसी ने मुझे। वैसा ही आपका बर्ताव है। तेरे कांड का नतीजा ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और वो भी किसी और के कहने पर। साहब। कौन है? रामदास हूँ साहब। क्यों रे? मैंने जिस काम के लिए कहा वो कहाँ तक पहुँचा? काम हो गया साहब। शाबाश, उस रूम में रख के ताला लगा दो। ठीक है साहब। कौन है रामदास? वो सब आपको क्यों बताऊं जीजा जी? आपको पता है हर दिन बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। बुलाया है तो 3-4 अच्छी बातें बोल के निकाल सकते हो ना। वो तब बोलूंगा जब तुम्हें टाइम मिले तो ना। फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया। रुको, मैंने जो कहा उसका क्या हुआ? हो गया है साहब। हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा कमरे में रखकर ताला मार दिया है। चाबी वहाँ रखो। ठीक है साहब। तुम थोड़ी देर वहीं रुको। ठीक है साहब। मैंने कहा ना, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा, ठीक है ना? तो फिर कल मिले हम। ठीक है, तेरी बात मुझे समझ में आ गई। और सुन, बड़े होने के नाते मैंने जो बोला उसे भूलना मत। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं चलता हूँ। ये रामदास है। अरे इस रामदास को तो देखो, ये तो दिखने में राक्षस जैसा लग रहा है। इसकी रक्षा अब भगवान ही करेंगे। हे रामदास। हाँ साहब। उसे इतनी आसानी से कैसे उठा के लाए हो? ये रामदास सोचे तो कोई भी काम आसान हो जाता है साहब। शाबाश, तुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा रामदास। ठीक है साहब। हे रामदास। बोलो साहब, क्या करना है? तुम्हारे जैसे पहलवान मुझे 10 और चाहिए। क्यों क्या करके मुझसे सवाल मत करना। मैं जब बोलूं तब तैयार रहने चाहिए। सिर्फ तैयार ही नहीं बल्कि हमारे लिए जान तक भी देने को तैयार हूँ। अरे कितना भी खर्चा होगा वो सब चलेगा। ठीक है साहब। बात पर खरा उतरना मेरी आदत है। काम बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो जाना चाहिए। वो सब आप मुझ पर छोड़िए और बेफिक्र हो जाइए साहब। अरे मेरा डर मेरा है, तुम जाके उस काम को शुरू करो, जाओ। ठीक है साहब। उस साधु के कहने के मुताबिक इंसान की बलि तैयार है। 10 साल की बच्ची ऊपर से वो भी माला तम्मा की पोती है। कब का शहर चला गया बेटा, परिवार के साथ वापस आया करके बहुत खुश हो क्या माला तम्मा? रहो और खुश रहो। बहुत ही लाड़ प्यार से बचपन से देखते हुए बड़ी की हुई पोती दिख नहीं रही है करके तुम रो रही हो तो
तेरा बेटा आके पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तो तू पंख टूटे हुए पक्षी की तरह तड़पेगी। तो तब मेरा दर्द समझ में आएगा तुझे, तब समझ में आएगा मालतम्मा, ये मेरा वादा है। हाँ, तब तुझे समझ में आएगा मालतम्मा, ये मेरा वादा है। हाँ। इतना दूर क्यों लेकर आए हो? आपको एक कहानी सुनाने लाया हूँ। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो गंधर्व कौरवों की तरफ से लड़े थे। तब श्री कृष्ण ने सारे गंधर्वों को शाप दिया था और तब से कहा जाता है कि सारे गंधर्व यहाँ पत्थर बनकर पड़े हुए हैं। अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो मिलता बस है। इतना ही है या और कुछ कहानी है? हाँ, इतना ही है। सुनिए जी, हाँ? यहाँ बहुत अच्छा है ना? हाँ, वैसे भी गांव है ना। सिटी में बस की आवाज, व्हीकल्स की आवाज सुन सुनकर मेरे कान फट गए हैं। यहाँ देखिए ना, कितनी शांति हाँ। है, कितना आनंद है यहाँ, है ना? अच्छा, कल तक तो जाने की बात कर रही थी। कहा तो था, पर कभी रुकने का मन करता है और कभी जाने का मन करता है, क्योंकि इस घर की लड़कियों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है। जो भी हो, हम थोड़े दिन और रुककर ऐसी और जगहों को देखकर चलते हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है। वैसे भी यहाँ पास में एक वाटरफॉल है, सुना था। कल वहाँ चलें क्या? हाँ जरूर। कहाँ है बच्ची? कहाँ गई? रामदास ने कहा था कि वो इसी कमरे में है। ये कपड़ा, ये काला कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा है? क्या? क्या हुआ? सांप! 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 मार दूंगा तुझे। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? नहीं है। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया?
कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? रामदास, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। रामदास बच्ची की जगह सांप को लेकर आ गया। मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मीपति, तुम्हें नाग निधि चाहिए क्या? नहीं चाहिए। दुराशा बुराई ही करता है। तुमने निधि के लिए बलि का भी इंतजाम किया है ना? एक सांप को देखकर इतना डर गए हो, 1000 सांपों को देखकर क्या करोगे? सारे सांप तुम्हारी रूह को वश में कर तुम्हें खत्म कर देंगे। सोच कर देखो। मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस बार के लिए तुम्हें माफ करके छोड़ रही हूँ। ठीक है माँ। पहले जाके मलाथी देवी जी से माफी मांगो। ठीक है माँ। अनुक्षण उनका सहारा बनकर रहो। जाओ। ठीक है माँ, ठीक है, ठीक है माँ, ठीक है माँ।
चलो चलो गुरुजी। शंभुलिंगम, शंभुलिंगम, शंभुलिंगम। प्रणाम गुरुजी, बड़े गुरुजी प्रणाम। तुम्हें क्या हुआ था शंभुलिंगम? मैं नदी में नहा के वापस आया तो मुझे इस टावर में ये चित्रलिंगम नहीं दिखा, तो मैं बाहर खड़ा होके उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पर गिर पड़ा गुरुजी। झूठ मत बोलो, सच बोलो कि क्या हुआ था। सच्ची तो बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के। हमारे इस टावर पर एक कोयाडोरा आया था। कोयाडोरा? कौन है वो कोयाडोरा? पता नहीं, मुझे क्या पता। आपने जो ये तावीज दिया है, उसने कहा कि इसे जलाकर दूसरा तावीज देता हूँ। मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। इसलिए तुम बच गए। ये सब नाग भैरवी का क्या धरा है? आपने चित्रलिंगम को कहीं देखा क्या गुरुजी? चित्रलिंगम? चित्रलिंगम का अब क्या है? चित्रलिंगम को तो कब का नाग भैरवी ने डस के मार डाला। चित्रलिंगम मर गया? चित्रलिंगम मर गया क्या गुरुजी? इतने लोगों को मारने वाली उस नाग भैरवी को खत्म करने तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस नाग भैरवी को मारे बिना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो, उसे मार दूंगा मैं। शंभुलिंगम, हमें ऐसे राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, किंतु हमें नाग भैरवी से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सोचना होगा। हाँ, इतने लोगों की जान लेने वाली नाग भैरवी का अंत करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। चित्रलिंगम की आत्मा की शांति के लिए हमें उसे मारना ही होगा। मैं उसे मार दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो सब इतना आसान भी नहीं है। एक साधक को संयम में रहना चाहिए। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, तुम्हारा कार्य और हमारा कार्य दोनों का कार्य पूर्ण होगा।